तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, मैं डी क्यू सी ई एस से लेके आया हूँ। ये आपका पीजी डिप्लोमा है, क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट साइंस से। एक आपका सी सी क्यू सी होता है, उसका मैं बाद में डालूंगा। और शुगर इंजीनियरिंग, शुगर टैक और आपका अल्कोहल टैक, इन सारे की मैं वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है। और प्रीवियस ईयर की भी जो पेपर होते हैं, उनकी भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चैनल पे जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपकी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड होगी। उसमें सारी मैंने एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो है जो वो डाल रखी हैं। ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी अपडेट आएगा एडमिशन से रिलेटेड तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ISO 14,000। ठीक है। तो इसका जो ISO 14,000 क्या है? तो इसका जो आंसर होगा पहला हो, मतलब तीसरा होगा। ये अ स्टैंडर्ड फॉर अ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, मतलब पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक मानक होता है आपका ISO 14,000। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि BIS स्टैंड फॉर। तो BIS किसके लिए, मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो BIS की फुल फॉर्म है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब दूसरा ऑप्शन इसका ठीक रहेगा, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन सा नहीं है? तो तीसरे का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा पहला, मतलब अमीनो एसिड। ठीक है। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे नॉलेज में तो एकदम मैं ठीक बताऊंगा। लेकिन आप लोग एक बार कोशिश करके एक बार ये चेक भी कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आंसर की में जो है वो आंसर गलत हो जाता है एक दो। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे ही हैं, बट हो सकता है कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो एक बार आप लोग चेक भी करते रहें साथ साथ में। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड आते रहते हैं, कई सारे रिपीटेड भी रहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर की जो वीडियो देखेंगे तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूपेशन हेल्थ इज सिचुएटेड इन, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो चौथे का जो आंसर रहेगा वो आपका दूसरा रहेगा, मतलब अहमदाबाद में। ठीक है। तो और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि द 3R प्रिंसिपल आर इन द ऑर्डर ऑफ। तो 3R प्रिंसिपल जो है किस ऑर्डर में रहते हैं? तो पांचवे का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है। मतलब कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण। ठीक है। क्वेश्चन 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टरीलाइजेशन। तो कौन सा जो निम्नलिखित में कौन सा जो विधि है स्टरीलाइजेशन की नहीं है? तो छठे का जो आंसर रहेगा वो आपका पहला रहेगा, रेफ्रिजरेशन। ठीक है। रेफ्रिजरेशन जो है आपकी स्टरीलाइजेशन की विधि नहीं है। ठीक है। रेफ्रिजरेशन आपका फ्रिज में काम आता है। ठीक है। और सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइप ऑफ कोलाइडल्स इज। तो कोलाइडल के प्रकार है, कोलाइडल का प्रकार जो है वो सातवें का रहेगा आपका चौथा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है। सोल एंड जेल, इमल्सन और आपका एरोसोल और ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा चौथा, ऑल ऑफ दिस का। तो आठवां क्वेश्चन कह रहा था पीएच वैल्यू ऑफ पोर्टेबल वाटर शुड बी। ठीक है। पीने योग्य जो आपका पानी है उसका जो पीएच कितना होना चाहिए? तो इसके जो आंसर रहेगा आपका आठवें का रहेगा तीसरा, वो आपका 6.5 से लेकर 7.5, मतलब जो है इसे उदासीन बोल सकते हैं, मतलब ना ही ज़्यादा आपका अम्लीय हो ना ही ज़्यादा क्षारीय हो। ठीक है। तो तीसरा आंसर हो जाएगा आठवें का। और नवा क्वेश्चन कह रहा है कि द यूज ऑफ प्लेन्स टू रिमूव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस फ्रॉम सॉइल और वाटर इज कॉल्ड। तो मिट्टी या पानी से पर्यावरण प्रदूषकों को हटाने के लिए पौधों का उपयोग किया जाता है, वो कहलाता है। तो नमे का जो आंसर रहेगा आपका पहला रहेगा, फाइटो रेमेडिएशन। ठीक है। तो फाइटो रेमेडिएशन हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि
द सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी इज। तो ग्रीन एनर्जी का जो सोर्स रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो आपका ग्रीन एनर्जी में सारे आ जाएंगे, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और विंड एंड बायोमास एनर्जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10वें का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी इज। तो प्राथमिक कार्य क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? तो 11वें का जो आंसर रहेगा वो आपका दूसरा रहेगा। ठीक है, ऊर्जा का भंडारण मतलब एनर्जी का स्टोरेज जो है वो करता है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज द प्रोसेस ऑफ। वेस्ट वाटर प्लांट आपके शुगर इंडस्ट्री में होते हैं और अदर जगह भी होते हैं। तो 12वें का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा। तीसरा मतलब ए और बी दोनों, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्सरी ट्रीटमेंट। ठीक है, 3 उपचार जो हो इसमें होते हैं। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो 12 तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको अगला जो है वो कोई भी अपडेट है मिलता रहेगा। ठीक है। 13वां क्वेश्चन कह रहा कि द मेन फंक्शन ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बफर सॉल्यूशन का मुख्य कार्य क्या रहता है? ठीक है, तो 13वें का जो आंसर रहेगा वो आपका पहला रहेगा, टू मेंटेन अ कांस्टेंट पीएच। ठीक है, तो 13 हो गए। 14वां कह रहा है कि इन द इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी आर रिप्रेजेंट। तो ये आपका समीकरण है, इसमें जो आर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो 14वें का आंसर रहेगा आपका चौथा रहेगा, एक आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, आर जो है आप पी हमारा प्रेशर हो गया, वी हमारा वॉल्यूम हो गया, टी हमारा टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और 15वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सा फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है? तो 15वें का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा, क्या रहेगा आपका कलर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बाकी सब आपका अफेक्ट करता है। इसके बाद 16वां कह रहा है कि अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द पोल्यूशन ऑफ। हमारा श्वसन तंत्र जो है किस प्रदूषण से प्रभावित होता है? नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो श्वसन तंत्र हमारा वायु प्रदूषण से ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसका 16वें का। 17वां कह रहा कि विच नाइट्रोजियस बेस्ड इज नॉट फाउंड इन डीएनए। तो आपका नाइट्रोजनी बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा है? 17वें का आंसर हो जाएगा आपका पहला यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल में डीएनए में नहीं पाया जाता जो है वो यूरेसिल है। और 18वां क्वेश्चन कह रहा है द आइडियल गैस लॉ इस क्वेश्चन इज। तो सेम आपका आइडियल गैस लॉ दूसरा जो है क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो आइडियल गैस लॉ हमारा जो होगा पीवी बराबर एनआरटी हो जाएगा, मतलब दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वें का दूसरा हो गया। 19वां कह रहा है कि द फॉलोइंग बैक्टीरियल ग्रुप्स यूटिलाइज्ड सनलाइट इज देयर प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर कार्बन सोर्सेज। तो निम्नलिखित में जीवाणु समूह सूर्य के प्रकाश को अपने प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में और कार्बन जो है वो डाइऑक्साइड को अपने कार्बन स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो 19वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, मतलब फोटोऑप्ट्रप्स। ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा फोटोऑप्ट्रप्स। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 में आपका एएएस स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एएस का फुल फॉर्म है आपका ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो 20 में का जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक है, और 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर क्वालिटी एनालिसिस पैरामीटर्स आर। तो वाटर क्वालिटी के एनालिसिस से जम का सीओडी भी नापा जाता है, उसमें बीओडी भी नापा जाता है, डीओ भी देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो सीएडी और बीओडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और डीओ की भी डेफिनेशन फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया जाता है कि सीओडी की फुल फॉर्म है या इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। और आपका 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन सिस्टम। तो 22वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन आपका पहला हो जाएगा। तो 23वां क्वेश्चन कह रहा कि विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन
ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 23वें का जो आंसर आपका हो जाएगा, सभी कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व मौजूद होता है। 23वें का आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, मतलब कार्बन हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी वुड बी सुटेबल फॉर सेपरेटिंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 24वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। 25वां कह रहा है कि बायोस्फीयर इंक्लूड्स, जीव मंडल जो है वो शामिल है। तो जीव मंडल में आपके सारे शामिल होते हैं। 25वें का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, मतलब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सारे आपके होते हैं। तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब चौथा हो जाएगा। और विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो 26वें का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, विटामिन के। ठीक है। तो विटामिन से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप लोग विटामिन के बारे में अ, अच्छे से पढ़ लें। और ये आपका जो है स्थल मंडल, जल मंडल, वायु जो जल के जो वायुमंडल की परतें कौन कौन सी होती हैं, वो भी आप लोग देख लें, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन होता है, वायुमंडल की परतें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड इन। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। तो 27वें का जो आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। मतलब देखिए, इसमें जो है वो मिस्टेक है, हिंदी में कुछ और है और इंग्लिश में कुछ और है। ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा दिल्ली रहेगा, लेकिन हिंदी में देखा जाए तो पुणे दे रखा है। ठीक है। तो न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है। और 28वां कह रहा है कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज द नोबल गैसेस। ठीक है। तो नोबल गैसेस में जो है कौन सा ग्रुप होता है। तो 28वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा, ग्रुप 18वां। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विच कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉमनली नोन एज टेबल शुगर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आपको रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पता होना चाहिए, आरएस क्या होता है। और टेबल शुगर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो 29वें का क्वेश्चन हो जाएगा आपका पहला, मतलब सुक्रोज। ठीक है। और 30वां क्वेश्चन कह रहा है द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ प्लेनेट अर्थ इज। तो आपके पृथ्वी ग्रह के प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। तो 30वें का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, मतलब ए एंड बी, मिनरल, फॉरेस्ट एंड वाटर, ये आपके सारे आ जाएंगे। तो तीसरा आंसर हो जाएगा ए और बी। और 31वां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लिक एसिड। तो आपका न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं। तो 31वें का आंसर हो जाएगा आपका पहला, डीएनए आपका न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। और आपका 32वां क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो कौन से फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो 32वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा, मतलब टेम्परेचर, पीएच और आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो आपके तीनों आंसर हो जाएंगे, मतलब ऑल ऑफ बीच हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। और 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। तो हाइड्रोकार्बन के नाम जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है। तो 33वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, मतलब आपका एल्केन्स। ठीक है। और 34वां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लिपिड। तो कौन सा लिपिड का एक प्रकार है। तो 34वें का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड का प्रकार है। और 35वां कह रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स आर। तो वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन सी हैं। तो 35वें का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, मतलब ए बी सी तीनों, मतलब भस्मीकरण, लैंडफिल और खाद बनाना। ठीक है। ये तीनों आपके वेस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक्स हो गए। और 36वां कह रहा है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, मतलब इंसुलिन। ठीक है। 37वां कह रहा है कि इंडिया स्पेस वीक इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो भारत अंतरिक्ष सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो 37वें का आंसर आपका पहला हो जाएगा, अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है।
और 38 क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन होल प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ ओजोन क्षेत्र किस क्षेत्र में मौजूद है। तो 38वें का जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, अंटार्कटिका रीजन। ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा। और सॉरी 38 हो गया। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ हैवी मेटल इच, तो भारी धातु के उदाहरण है। तो 39वें का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, मतलब ए एंड सी बोथ, मतलब आपका आर्सेनिक और एच जी मतलब पारा मरकरी। तो ए एंड सी दोनों हो गए, चौथा आंसर हो गया। और 40 और लास्ट क्वेश्चन है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहे। और कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सी भी एडमिशन से रिलेटेड या जो भी। और पीडीएफ के लिए अगर आप चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो हमारा मेंबरशिप एक है, छोटा सा ही है, वो लोग आप ज्वाइन कर लें और मुझे मेल कर दें, तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा मेंबरशिप। और 40वें का क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया फॉरेस्ट एक्ट रिलेटेड विद द ईयर ऑफ। 40वें का आंसर हो जाएगा आपका 1927, मतलब दूसरा आंसर। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी अपडेट मैं देता रहूँगा। ठीक है, और मेंबरशिप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, ज़्यादा पैसे नहीं है। और क्योंकि लोग 500-500 600 ख़त्म करते हैं, मैंने मेंबरशिप आपके लिए सिर्फ 119 रुपये में रखी हुई है, आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप जिससे आप हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारा चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो धन्यवाद।